Hello everyone, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer and life coach. So guys, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए another important चीज़ें डिस्कस करने के लिए. सो गाइस, मैं जैसे कि मैंने कहा है कि इस चैनल पे मैं आप लोगों को अलग कनेक्शंस के बारे में भी आप लोगों से बात करूँगी एक्सेप्ट ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको एक तो हायर कनेक्शंस के बारे में इतना समझ आज के डेट में बहुत सारे लोगों को नहीं है, राइट? सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने जर्नी को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे कार्मिक कनेक्शंस में रहते हैं जिसके बाद उनको लगता है कि दे आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी. बिकॉज अभी जो हम साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में बताते हैं वीडियोस में, वो हर किसी को दिख सकते हैं. एंड अगर आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है या कोई भी चीज़ें दिख रहे हैं, दैट डजंट मीन कि अगर आपको सेम सेम एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप इस जर्नी पे हो ही सकते हो, ठीक है? बिकॉज ये जर्नी एक तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों को ही होती है, राइट? बहुत सारे लिमिटेड लोग ही रहते हैं इस चीज़ में. दूसरा, आजकल के डेट में आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स अवेकेंड हो रहे हैं, ये बात भी सच है. लेकिन यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स में भी लोग फंस रहे हैं. बिकॉज आजकल के डेट में आप लोग देखोगे ऑनलाइन, जहाँ पे भी, भले ही वो यूट्यूब हो, कहीं अलग प्लेटफॉर्म में हो, बहुत ज़्यादा इन सब जर्नी के बारे में हर कोई बात करता है. तो एक कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट एक ऐसा बैठ गया है कि शायद मैं भी इसी जर्नी पे हूँ, बिकॉज मुझे भी यही साइंस दिख रहा है. तो एक इस इल्यूजन में आप लोग ज़्यादा रहते हो, ठीक है? तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, प्लीज़ कंफर्म योर जर्नी. सबसे पहला ही आज मेरी बात यही है आप लोगों से कहना कि प्लीज़ पहले तो आप लोग कंफर्म कीजिए कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो या नहीं हो. बिकॉज बहुत सारे लोग इस जर्नी के नाम में बहुत ज़्यादा अपना समय, अपने बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल चीज़ें, अपना इनर वर्क तक लोग छोड़ देते हैं. बिकॉज ये जर्नी का एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जर्नी बहुत टफ है, ये है, वो है. तो आप लोग इल्यूजन में ही ज़्यादातर समय आप लोग निकाल देते हो, ठीक है? तो इसलिए मैं कहूँगी, आप भले ही किसी हीलर के पास जा रहे हो, आप किसी से अपनी रीडिंग्स कर रहे हो, आप अपना मेंटर बना रहे हो, तो सबसे पहले जाके आप पहले कंफर्म कीजिएगा जहाँ पे भी आप लोग जाते हो कि सच में आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या नहीं हो. मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी की बात अभी कह रही हूँ. आप लोग इस चीज़ का कंफर्मेशन प्लीज़ कीजिए. बिकॉज बहुत सारे लोग इल्यूजन में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग कार्मिक कनेक्शंस को ही ट्विन फ्लेम कनेक्शंस मान रहे हैं. बिकॉज आज मैं वही बोलने वाली हूँ यहाँ पे कि कनेक्शंस, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, ठीक है? आपके कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, आपके सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम तो होते ही है, प्लस सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. बहुत अलग अलग कनेक्शंस के नाम आप लोगों ने सुने होंगे या कुछ लोगों ने नहीं सुना है, आज पहली बार आप लोग सुन रहे हो. कार्मिक तो हर किसी को पता है, सोलमेट तो हर किसी को पता है. जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का रहता है, जो एक सोल टाइप आप लोगों का रहता है, तो वैसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा यही वाइब्स आती है कि हम भी ट्विन फ्लेम्स ही हैं. बिकॉज एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी को आपको समझने के लिए आपको समय भी लगेगा. अपने आप को पहले आपको समझना होगा ये जर्नी समझने से पहले. बिकॉज इनिशियल स्टेज में इस जर्नी पे हर कोई सिर्फ इल्यूजन में रहते हैं, सिर्फ इल्यूजन में रहते हैं, ठीक है? बिकॉज ये जर्नी कंफर्म होने के लिए आपको समय लगेगा, पेशेंस लगेगा. तो जिन लोगों को भी ये चीज़ फील होती है कि मैं भी इस जर्नी पे हूँ, नहीं हूँ, सबसे पहले तो आप लोग कंफर्मेशन करोगे. उसके बाद आप सिर्फ पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाओगे. सपोज आपको पता भी है या नहीं भी है, फिर भी आप बस अपने ऊपर कार्य करोगे. इफ़ यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, योर फ्लॉज, योर इनसिक्योरिटीज़, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तभी आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी, ठीक है? एंड अगर आप इस जर्नी पे हो तो डिवाइन आपको ये चीज़ बता देते हैं, ये चीज़ आपको पता लग ही जाएंगी, ठीक है? ये आपको खुद से पता लग जाएंगी अगर आप हो. लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं 3D वर्ल्ड में जहाँ पे इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, तो आपको कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिए. बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम समझ के बैठ जाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे इल्यूजन में अभी भी जी रहे हैं, टिल डेट जी रहे हैं. कुछ लोग तो सिर्फ वीडियोस देख के ही अपना कनेक्शन को वो कर लेते हैं कि हाँ, हम इसी कनेक्शन में हैं. ये गलती आपको नहीं करनी है. दिस इज़ अ मिथ. आप लोग यहाँ पे फंसते हुए रह जाओगे, ठीक है? आप अपनी लाइफ में ही आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसमें आपको नहीं फंसना है. जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो आपका एक
ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिनके साथ आपका कोई कर्मा रहेगा, राइट। मैं आज लव रिलेशनशिप की ही बात कह रही हूँ। तो कार्मिक आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके खुद के सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा कार्मिक का सीन। अब कार्मिक आपके जीवन में क्यों आते हैं? बिकॉज वो पास्ट लाइफ का कोई ना कोई सिनेरियो आपका उनके साथ रहता ही है, ठीक है। उनको हो सकता है आपने कुछ उनके साथ आपने कुछ किया था, जो चीज़ वो पर्सन आपके साथ इस लाइफ टाइम में करने के लिए आते हैं। एंड यकीन मानिए, विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई आके आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन की एक इंटरवेंशन होगी, बिकॉज वहाँ पे आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा रहेगा, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को हील करते रहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। इल्यूजन में नहीं रहना है कि आप सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही हो, इसके लिए ही आपको ये मिल रहा है। दिस इज़ अ 3D वर्ल्ड एंड यहाँ पे जहाँ पे हम जी रहे हैं, यहाँ पे हम हमारे कर्मा को ही क्लियर करने के लिए आए हैं। तो स्टॉप फोकसिंग ऑन ऑल दैट कि ये है वो है, जस्ट फोकस ओनली ऑन योर सेल्फ, राइट। सो अपने ऊपर आप लोग पूरा ध्यान लगाओगे, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, जो लोग इस जर्नी पे है, जिनका कंफर्मेशन हो गया है, जो ऑलरेडी अपनी जर्नी पे अपना इनर वर्क कर रहे हैं, उनको तो समझ में आ जाती है, ठीक है। बिकॉज होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते, यस आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी होता है कि आप सोलमेट हो सकते हो या सोल कनेक्शन आपका होगा। तो सोल कनेक्शंस में ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान के साथ आपका क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है। बिकॉज जब सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो माइट भी वो पर्सन को अगर आपके साथ रहना होगा तो वो पर्सन आपके साथ रहेंगे, वरना वो पर्सन आपके जीवन से चले भी जाते हैं। तो ये भी चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल देखा है तो आप लोग समझोगे, बिकॉज मैं बहुत सालों से यहाँ पे टैरो रीडिंग्स, रिलेशनशिप रीडिंग्स, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो उसके लिए मुझे ये सब कनेक्शंस के बारे में मतलब नॉलेज है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ। बिकॉज इतने सालों से मैं कर रही हूँ तो मुझे समझ में आ जाती है। बिकॉज इस तरीके से मिथ में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो आपको इसमें नहीं रहना है कि आप हो नहीं हो, डाउट में आपको नहीं जीना है। माई टूडेज मैसेज इज दैट प्लीज बी गेट कन्फर्म्ड कि हाँ हम इसमें है, हमें अपना इनर वर्क करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी पे है तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, भाई बहुत अच्छी बात है, आप एक्साइटमेंट हो, लेकिन अपने लिए हो। चलो मुझे अपना कर्मा क्लियर करने का मौका मिल गया है। एंड आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का आपको दिया गया है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी इसके लिए दिया गया है ताकि आप अपनी कर्मा को क्लियर करो, आप अपना सोल पर्पस को पूरा करो, आप डिवाइन से यूनियन में आओ, आप डिवाइन से कनेक्ट हो। दिस इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। ना कि आप किसी को चेस करो, किसी के ऊपर आप ब्लेम एलिगेशंस लगाओ, नो। वो पर्सन जो 3D में है वो तो आप ही के हैं, आप ही के मिरर सोल्स हैं, वो तो आपके पास आ ही जाएंगे जब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस मिथ में रह के कि मैं हूँ कि नहीं हूँ इस जर्नी पे, क्या ये पर्सन है नहीं है, इन सब मिथ में आपको नहीं रहना है, ठीक है। एट फर्स्ट प्लीज़ कंफर्म योर जर्नी, उसके बाद आगे बढ़िए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं कलेक्टिव की अभी एनर्जी कहूँ तो कलेक्टिव में जो अभी एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा अलग अलग एनर्जी, बहुत सारे डीएफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ डीएफ अभी एक पॉजिटिव वे में चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है, जैसे कि उनको अभी सब कुछ मिल गया है, अब उनको कुछ अलग चाहिए ही नहीं, इवन अभी डीएम भी नहीं चाहिए। कुछ डीएफ इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, जिन्होंने सरेंडर भाव में अपने आप को रखा है, ठीक है। एंड ये बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ये वाले पॉइंट रेजोनेट होंगे। तो वो चीज़ एक हो रही है। दूसरी, कुछ डीएफ अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, कुछ डीएफ अभी बहुत ज़्यादा मतलब चेजिंग एनर्जी में है। बहुत सारे डीएफ अभी भी चेजिंग एनर्जी में है जो इनिशियल स्टेज में है, जिनको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कही है कि क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ डीएफ कल परसों से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रहे हो, ठीक है। आप हेडेक बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, थर्ड आई में आपका प्रेशर बन रहा है, क्राउन में आपका प्रेशर बन रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी क्लियरिंग बहुत अच्छे से हो रही है, आपके अपर चक्रास क्लियर हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है।
कुछ डीएफ के लिए जो भी आपके रूट एंड सेक्रल में जो आपके ब्लॉकेजेस आ रहे थे सिंस फ्रॉम लाइफ टाइम्स, आपके कोई डिजीज़, कोई हेल्थ इश्यूज़ या कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके आ रहे थे, तो अब वो समय है कि आप उसको हील करो। एंड उसके लिए ही अभी आपको डिवाइन साइंस भी देंगे एंड आप उसके ऊपर काम कर भी रहे हो, ठीक है। बहुत सारे डीएफ की एंसेस्टर हीलिंग चल रही है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स रेगुलर आ सकते हैं। कुछ डीएफ के लिए 2-3 दिनों से रेगुलर आप अपने एंसेस्टर्स को देख रहे हो। आप कुछ ऐसे वियर्ड ड्रीम्स भी देख रहे हो जिसके देखने के बाद आपको बहुत अजीब लगता है कि ये क्या ड्रीम मैंने देख लिया, आपको गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा चीज़ें सरफेस हो रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ आपके रूट की क्लियरिंग हो रही है, ठीक है। आप सही पाथ में ही हो बिकॉज इतना इनर वर्क आपने कर लिया है जिसके लिए आपको डिवाइन अभी ये सारे साइंस दिखा रहा है, ठीक है। तो एक वो चीज़ है। एंड रहा आपके डीएम का सवाल, तो आपके डीएम भी, कल मैंने एक चैनल सॉन्ग यहाँ पे डाली है जो कि एक म्यूचुअल एनर्जीज डीएम डीएफ दोनों के लिए है, बिकॉज कुछ डीएफ ऑलरेडी इनर यूनियन में आ चुकी है जिसके लिए आपको अपने डीएम की बहुत पॉजिटिव एक लव एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज आपके डीएम सच में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एक लव वाली एनर्जी में वो आ रहे हैं, एक मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो जस्ट हैव पेशेंस बिकॉज चीज़ें सही ट्रैक पे आगे बढ़ रही है। कार्मिक्स के रियल फेसेस आ चुके हैं बाहर एंड उनको ये डीप रियलाइजेशन हो चुकी है कि मेरे लिए मेरी डीएफ ही सबसे इम्पॉर्टेंट थी, जिसके लिए मैंने उनको इम्पॉर्टेंस नहीं दिया था। एक ये एनर्जी आ रही है। एंड बाकी डीएम्स की जो एनर्जी आ रही है जो अभी कलेक्टिव में चल रही है वो यही है कि येस दे आर इन थर्ड पार्टी, जो इनिशियल स्टेज में है दे आर इन थर्ड पार्टी, दे आर नॉट लिविंग द थर्ड पार्टी राइट नाउ। एंड इमोशनली अभी आपको खुद से जुड़ना है, बिकॉज अगर आप अभी अपने डीएम को आप चेस करोगे तो वो कहीं ना कहीं अभी एक जगल एनर्जी में ही मुझे दिख रहा है अभी, ठीक है। तो ये आपके लिए आज के दिन के लिए अपडेट थी एंड ये इंपॉर्टेंट मैसेज थे जो मैंने आपको पहले बताई है स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड प्लीज़ एट फर्स्ट गेट कन्फर्मेशन, उसके बाद ही चीज़ें कीजिए। बिकॉज इस चैनल में मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती हूँ जो चीज़ें आप लोगों को हेल्प करे जिससे आप इजीली निकल पाओ। बिकॉज मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि आप इस जर्नी पे साल भर साल आप स्टक रहो। एंड जो लोग स्टक रह रहे हो उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सही से अपना काम करो, बिकॉज बिना काम किए तो आप इस जर्नी पे ऐसे ही रहने वाले हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता इस जर्नी से, ठीक है। सो दैट्स